इतनी रूढ़िवादिता है तो 5,500 वर्ष पूर्व कितनी रूढ़िवादिता होगी, परंपराओं का कितना मान्य हो रहता होगा। कोई परंपरा के खिलाफ एक शब्द बोले तो फिर उसकी क्या हालत होती होगी। 21वीं सदी में तो ये हालत है कि अभी भी कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है, बोले तो गए, तो उस समय की क्या स्थिति होगी। पर भगवान ने ब्रजवासियों से एक निवेदन किया कि आप इंद्र की पूजा करते हैं, आइए साक्षात देव की पूजा करते हैं, प्रकृति रूपी परमात्मा की पूजा करते हैं। बोले कौन है? बोला हम कृषक लोग हैं, गिरिराज महाराज हमें क्या नहीं देते। गिरिराज भगवान की तलहटी में रहना, हम सब गोपालक हैं, यहीं हमारी गऊएं चरने के लिए आती हैं, इन्हीं झरनाओं से हम जल पाते हैं। हर प्रकार की दिव्य औषधि, लता पता वृक्ष सब गिरिराज भगवान की कृपा से हमें मिलती है, तो क्यों नहीं हम प्रत्यक्ष देव गिरिराज महाराज की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण कितने वैज्ञानिक तौर पर और विज्ञान समन्वित बात कर रहे होंगे कि एक व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया। आज हम में आप में वो स्किल नहीं है, हमारे आपके भीतर वो ज्ञान नहीं है कि हम किसी को समझा सकें। पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बात कही होगी कि वो परंपरावादी लोग तत्क्षण तैयार हो गए, नहीं 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 नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, अब हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, अब हमें गिरिराज भगवान की, वृक्षों की, इनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, गिरिराज महाराज भी वही हैं और गिरिराज धरन भी वही हैं, दोनों वही हैं, उठने वाले और उठाने वाले, एक मेवन अद्वितीयम, उनके सिवा है कौन। वही उठते भी हैं, वही उठाते भी हैं। और भक्तमाल में तो कई जगह कथा आती है कि वही लूटते भी हैं, वही लुटाते भी हैं। हाँ, भक्तमाल की कई कथाएं हैं, ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध हैं, आप सब पढ़ेंगे समझेंगे तो। ठाकुर जी लुटने के लिए भी द्वारिका से चले आते हैं, अरे भाई आज हमारे एक लुटेरा भक्त को कुछ नहीं मिला, हम तो जा रहे हैं, थोड़ा मोती उती दो पहन के जाएं। रुक्मिणी जी बोले हम भी चलें क्या? बोला जाओगे तो फिर वहाँ नाराज मत होना, वहाँ कोई आवभगत आरती नहीं होगी, वहाँ लुटाई होगी, तो लुटाई के समय फिर नाराज मत हो जाना। तो भगवान लुटने के लिए भी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से जुड़ने का संदेश 5,500 वर्ष पूर्व हमें देते हैं। वृंदावन में लता पता वृक्ष प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के समय से बहती हुई है कल कल कल्लोल वंतनी माँ यमुना की धारा, और प्रत्यक्ष गिरिराज भगवान और ब्रजरज ये सब उपस्थित हैं। वृंदावन में आकर के भी, गोवर्धन जी में आकर के भी, मथुरा हो, नंदगांव हो, बरसाने हो, कहीं आकर के भी अगर भगवान श्री कृष्ण और राधा की अनुभूति नहीं होती तो निश्चित ही मनुष्य के हृदय की मलिनता और ऐष्णाओं में उसकी अनुरक्ति, ऐष्णा त्रयी पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा, इन तीनों ऐष्णाओं में उसके आसक्ति के कारण ही इस ब्रजमंडल ब्रजभूमि में उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा की अनुभूति नहीं होती है। अब हमारी आँख ही नहीं है और हमें कुछ न दिखाई पड़े, लाल है हरा है, और हम कहें कुछ होता ही नहीं है। हाँ भैया तुम्हारे लिए नहीं होता है, लेकिन होता है क्योंकि तुम्हारी आँखें नहीं हैं। जब ज्ञान की दृष्टि मनुष्य के पास नहीं होता, जब बोध समझ इसकी दृष्टि नहीं होती, जिसे यहाँ आज्ञा चक्र कहते हैं, भगवान शंकर को त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र तो सभी हैं, केवल भगवान शंकर थोड़ी हैं, सबको बना दिया उन्होंने। पर हमारे ये तो दोनों ही नहीं खुले हैं, तो तीसरा की कौन बात करे। धृतराष्ट्र जैसे लोग हम लोग हैं, ये दोनों खोल के भी बटन जैसा ऐसा देख रहे हैं पर देख कुछ नहीं रहा है। तो तीसरे नेत्र की बात कौन करे, बोध और ज्ञान नेत्र की बात कौन करे। वैसे तीसरा नेत्र सबके पास है। इन दोनों नेत्रों का अगर सदुपयोग कर लिया आपने तो आप निश्चय समझें कि वो जिद्दी बालक है। जैसा बाप जैसा दादा खानदान, वैसे ही जिद्दी आदमी है। ये अच्छा है नहीं। मैं किसी बालक से कभी कोई घृणा नफरत नहीं करता, पर उसके स्वभाव से वो जो आगे चल के जैसा बनेगा वो मुझे दिखता है। वो यहाँ आके क्या उसको प्रणाम कराओगे किसी को आप? अरे आप घर में, अगर घर में आपने उसको संस्कार नहीं दिए हैं,
तो यहाँ वहाँ क्या संस्कार दोगे आप? संस्कार तो माता के हाथ में होता है, पिता के हाथ में होता है। वो संस्कार अगर आपने नहीं दिया तो आप दुनिया में फिर कहीं ले जाओ, आलू से सोना बनाते रहो, डाल डाल के, डालो आलू निकलेगा सोना, ऐसा तो होने वाला है नहीं। बल्कि तुम ही सोना थोड़े बहुत होगे, पीतल उतल तो और निकल के टीन होके निकल जाओगे, सिल्वर। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दर्शाए गए उस पथ को, प्रकृति से जुड़ने के उस पथ को आप जब इस आश्रम में आते होंगे तो आपने देखा होगा, एक वृक्ष, एक लता, एक पता को हमने छूने नहीं दिया। कहीं कहीं कुछ बने हुए हैं, आप यहाँ सामने देखो, बोला गुरुजी ये बड़ा सा हॉल बन जाता, बस केवल एक वृक्ष यही आड़े आ रहा है। और हम क्या कहते हैं, बोला इस वृक्ष के आड़े ये हॉल आ रहा है। सोचने की बात है अलग अलग। बोला इस पूरे वृक्ष में एक ही सबसे बड़ा बाधा है ये हॉल। ये हॉल ना हो तो कितना बढ़िया और वो खिले, कितना आनंदित हो। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। महाराज यहाँ तो 400 पेड़ रात भर में काट दिए जा रहे हैं इसी ब्रजमंडल में। एक कई रात में 400 पेड़ उड़ा दिए गए, धड़ 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 धड़। बाप बड़ा ना भैया, हाँ बताओ तो जाएंगे ही, जाना ही चाहिए। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया, बाहरे ब्रजमंडल के पेड़ कटैया, वृक्ष कटैया। अब हो गया कालिया नाग की नाथ नथैया, अब नथ गए होंगे ब्रजमंडल में। जहाँ एक वृक्ष, एक लता पता को स्पर्श करते समय भी हृदय में भाव होना चाहिए कि राधा रानी का स्पर्श करने के हम योग्य हैं कि नहीं, उन संतों के स्पर्श के योग्य हम हैं कि नहीं। सारे ब्रजमंडल में जितनी भी वृक्ष हैं, आप पढ़िए, गोकुल में जिनकी समाधि है रसखान जी की, उनके कविताओं को पढ़िए कि ब्रजमंडल के प्रत्येक लता पता पशु पक्षी के विषय में उनका क्या ध्यान है, क्या उनकी विवेचना है, क्या उनका वर्णन है, क्या उनकी सोच है। तो ये गिरिराज भगवान की पूजा 5,500 वर्ष पहले भगवान ने रूढ़ियों से हटाकर और प्रत्यक्ष प्रकृति से जोड़ा, और हम 5,500 वर्ष के बाद आज पुनः केवल रूढ़ियों में रह जाएं और भगवान के संदेश को गौण कर दें, छुपा दें, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्याय तो नहीं होगा। उनके प्रति कौन अन्याय करेगा? दुनिया में कौन ऐसी मैया आई है जिसने शेर दिया हो जो कृष्ण के प्रति अन्याय करे? एक कई दिग्विजयनी मुष्टिका मामा को भी लगा दें तो मामा की छाती फट जाए, कंस की महाराज। उनके प्रति अन्याय करके लोग कहते हैं भगवान के प्रति तुम अन्याय करो। नहीं भैया, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम उनके प्रति अन्याय करके वो बचा जाओगे, वो फाड़ देंगे। वो आ जाएंगे कब नरसिंह के रूप में और ऐसे करके, हाँ कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं है। उनके ऊपर दया का भाव मत रखो, भगवान के ऊपर। कई लोग भगवान पर दया करने चले, हर दया के पात्र हम हैं, दया हमें प्राप्त करनी है, करुणा हमें प्राप्त करनी है, उन पर दया मत करो। हाँ, एक रागानुगा भक्ति है, उस भक्ति में छोटे से लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, और ये अवश्य ही प्राणों से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे हमारे उनमें प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कई बार हमने परिभाषा दिया। प्राण प्रतिष्ठा जैसे वैदिक मंत्रों से होती है वो तो होती ही है, उसमें कहीं कोई इनकार नहीं है, वो बिल्कुल ही सत्य है। परंतु उसका सबसे बड़ा भाव क्या है? उस विग्रह में हमने अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया। अब तुम्हारे प्राण को कोई दबाए, नोचे, मारे और तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कान ही दबा दें तो कैसा लगेगा? बोल नहीं रहे हो हैं? पकड़ू कान। हाँ, और प्राण कोई पकड़ ले तब, ये नहीं बोलते टोंटा, इसको बोलते हैं टोटा। तुम्हारी तरफ, आपके तरफ बोलते हैं ना पूर्वांचल में टोंटा, ये टोंटा कोई पकड़ लिया तो यही प्राण है। अब समझो, उन विग्रह में हमने अपने प्राणों को स्थापित कर दिया, तब वो लड्डू गोपाल हमारे प्राण स्वरूप हो गए। अब उनका अभ्यर्थना, पूजा उन प्राण के स्वरूप हम करते हैं, लेकिन वहीं तक सीमित रह गए, तब भी कठिनाई है। बचपन स्कूल में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी के सेब, मिट्टी के केले, मिट्टी के गुआवा, अमरूद दिखाए जाते हैं, और बच्चा उसको सही में समझ करके मुंह एक बार लगा देता है तो फिर कुछ मिलता ही नहीं। अरे बोला बहुत बेकार है, ये टीचर तो बहुत बेकार है मैया। बोला कहा भाई हो? बोला ऐसो सेब दियो कि हमारे एक दांत निकलो वो भी टूट गयो। अरे बोला बेटा वो तो रंग के दिखाया है, ओरिजिनल सेब नहीं है वो,
बचपन स्कूल में। तो बचपन स्कूल में बच्चा मिट्टी के सेब देख करके पढ़ता है, पर मिट्टी के सेब खाता नहीं है, खा सकता भी नहीं। सेब तो ओरिजिनल चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये जितनी भी चीजें हैं वो बचपन स्कूल की चीजें हैं। 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोकों में 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। समझ रहे हो? प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई, उसके बाद फाई, हाई फाई, आगे तो जितने भी सब फाई हैं। उसके बाद तो फिर मत सोचो, ये शिक्षा ही कसाई है। ये शिक्षा ने ही हमारी सब बर्बादी की है। महाराज हम ये सब बोलते हैं, आप शिक्षा के बहुत विरुद्ध बोलते हैं। हम शिक्षा के विरुद्ध नहीं बोलते, अविद्या के विरुद्ध बोलते हैं। जो अविद्या तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, तुम्हें लोभी, लालची, तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़ दिया है, उस अविद्या के विरुद्ध बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर इसके विरुद्ध बोलना बगावत है तो बागी ही समझो। अविद्या के विरुद्ध भगवान वत्सासुर आता है। वत्सासुर क्या आता है? बछड़े के रूप में। तो भगवान ने छोड़ा क्या कि नहीं नहीं हम तो गोपाल हैं और बछड़ा कैसे मारेंगे? बोले इधर आओ आओ ठाकुर आओ आओ, तुम्हारा अभी हम बछड़ा का पछड़ा निकालते हैं, इधर आओ। पटक के खत्म कर दिया वहीं पर, जबकि वो गोवंश के रूप में आया था। इसी ब्रजमंडल में गोवंश, ये क्या समझ के आया था? ठाकुर जी तो भोले भाले हैं, गोपाल हैं, इसी रूप में जाके मामला फिट कर देंगे। ठाकुर बोले आओ आओ, तुम्हारे जैसों के लिए तो हम बैठे हुए हैं, आओ इधर। बताओ महाराज, उनसे भी कुछ छुपा हुआ है तो बछड़ा बन करके आए। तो वैसे ही इस विद्या के नाम पर अविद्या की जो पढ़ाई चल रही है, अशिक्षा जो हो रही है, अश्रद्धा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे जहां अश्रद्धा का चास हो, चास मतलब खेती, वहां मत रहना। वहां भांग घुल जाती है कुएं में। हम कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे आनंदम के कुएं में भांग घुल गई है। महाराज ये यहाँ का पानी जो पी लिया वो समझो बस फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ भांग घुल जाता है। यहाँ मतलब निष्ठा, समर्पण, भक्ति, प्रेम, कर्मठता अब यहाँ के जल में नहीं है कि आने वाले लोगों में नहीं है, हमको पता नहीं है। हम खोज रहे हैं। अब वृंदावन का जल महाराज, इसे हम वृंदावन की बदनामी हम कर सकते हैं? प्राण चला जाएगा तब भी। ब्रज रज में है, वृंदावन में है, ब्रज का जल है, ये तो साक्षात है। तो फिर समझ में आता है कि ये जल तो सब ठीक है, लगता है आने वालों का कल ठीक नहीं था। उनका कल जो है पूर्व जन्म और उनका कल और उनके कर्म ठीक नहीं रहते, जो इस भूमि पर आकर के भी उनकी भावना शुद्ध नहीं होती, भावना अशुद्ध हो जाती है उनकी। क्या कारण है? भगवान ने 5,500 वर्ष पहले ऐसे विज्ञान सम्मत बात कहे और सारा ब्रजमंडल और आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। जो लोग कहते हैं कि ये भगवान राम कृष्ण ये सब क्या है, ये सब अविद्या है, बेकार है, पढ़ाई है, मूर्ति की पूजा है, मैं उनको भी कहता हूं, सुनोगे तो तुम भी कभी कभी पढ़ लिया करो ध्यान से। 5,500 वर्ष पहले, अरे कुछ साल पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उतनी कठिनाइयों में पढ़ने के लिए गए और पढ़कर वापस आए, तो आज सब लोग स्वीकार करते हैं कि उन कठिनाइयों में भी इतनी विद्या प्राप्त करके आए। कितने साल पहले? अब जरा सोचो, 5,500 वर्ष पहले उस समय समाज की स्थिति क्या होगी? उस समाज में एक छोटे से बालक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के प्रति लोगों को कैसा ज्ञान दिया। आज लोग बिस्लेरी की बोतल रख करके एसी कमरे में बैठ करके और देशों से आकर के सेमिनार कर रहे हैं। सेव वाटर, सेव माउंटेन, सेव सॉइल, सेव ट्रीज, ये बचा रहे हैं आज। और 5,500 वर्ष पहले जिन्होंने कह दिया अरे सेव करो, ये हमारे देवता हैं। सनातन संस्कृति की खूबसूरती क्या है? तुम मना करते हो और हम उनको श्रद्धा से जोड़ते हैं। हमारे यहां चिड़ियों को पानी देना, दाना देना हमारे संस्कार में, हमारे खून में है, हमारे रक्त में है, हमारी संस्कृति में है। कई जगह तो चिड़ियां बैठ जाए तो मार के खा जाएं। चिड़िया लोग को भी हम पढ़ाने का एक उपाय कर रहे हैं कि भाई सब जगह मत बैठा करो, दाना पानी के चक्कर में कहीं चली जाए बेचारी
तो कई जगह तो दाना पानी मिलेंगे और कई जगह दाना पानी के साथ उसी को लेके वही दाना पानी बन जाएगा, चिड़िया ही दाना पानी बन जाएंगे, ये अवस्था है। तो वो तो संस्कृति रही हमारी भारत की सनातन संस्कृति, इतना पवित्र संस्कृति जहां प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में भावना है। इससे ज्यादा वैज्ञानिक एक्सेप्टेंस और जीवन में क्या हो सकता? विज्ञान हमें सुलभता ही तो दे रहा है, विज्ञान हमें रिलैक्सेशन ही तो दे रहा है। भैया सिल लोढ़ा नहीं चलाना पड़ेगा तो क्या, बोला बटन दबाओ घुर्र मिक्सी चलेगी, जाओ तुमको फ्री कर दिया 3 घंटे में। हालांकि ऐसे ऐसे जो करते, हालांकि इसमें उसमें बहुत अंतर है। उसमें जो रस है और वो बटाई और घुटाई आप तो जानते ही हैं, वो घुटके जब पूरे के पूरे गुण के साथ आती है और वो तो सब जल जाती है, हल्दी फल्दी घर जल गई, अब खाओ पीला, खाली खाओ। पीला रंग डाल रहे हो महाराज से बढ़िया, सब्जी में पीला रंग डाल लो ज़्यादा बढ़िया है, मरमरा जाओगे जल्दी। हाँ, इतना जिंदा रहने की भी क्या जरूरत है। पर वो सामान हट गए, प्राचीन चीजें हट गईं। विज्ञान ने हमें नया दिया रिलैक्सेशन के लिए। यंत्र बढ़ाए पर यंत्रों ने बीमारी बढ़ाई, यंत्रों ने बीमारी बढ़ाई। मोबाइल से बीमारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। अच्छा, ये जो नए नए मशीन बन करके जिनमें आटा ओटा पिस के आ रहा है, वो बीमारी बढ़ाई कि घटाई? जितनी भी चीजें पैकेट में बन के आती हैं वो बढ़ा रही घटा रही हैं। अगर ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, पैकेट में जो पैक हो गया, फैक्ट्री से निकल के आ गया, ओरिजिनल रूप से चला गया, तो उसको कैंसरस ही माना जाता है। डिब्बे में बंद तो ये डिब्बा भी बंद, ये डब्बा हो जाएगा। डिब्बे बंद सामान खाने से ये डिब्बा बंद हो जाएगा। वो गांवों की हमारी संस्कृति थी, और सुबह सुबह दातुन लेकर के निकलते और जहां चना होता, कुल्थी होती, वो जो जो मिलता उखाड़ो, खाओ, चोरी करो, भागो, जो उसमें भले दौड़ा दौड़ी हो जाए, भले दिन में फिर एक बार गाली गलौज हो जाए, हमारा तू निकाल के खा गया, बोले खा गए तो क्या करोगे। जहां गए महाराज गन्ना तोड़ लिया, मक्का तोड़ लिया, पर सब ताजी चीजें, फ्रेश। और अब आउटलेट्स में फ्रेश गन्ना जूस, अरे फ्रेश उनके बाप नहीं देखे होंगे, तुम्हें कहां से देंगे फ्रेश गन्ना जूस? डिब्बे में कहीं फ्रेश आता है कोई चीज? प्रिजर्वेटिव जहां ऐड हो गई वो फ्रेश रह गया, वो तो ऑलरेडी रोग के लायक हो गया। पर क्या हुआ, हमने अपने शरीर की सुविधा के लिए अपने शरीर की हत्या कर दी। कालिदास का पूर्व समय जिस टहनी पे बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे, और हम लोग उन पर हंसते हैं। हम इस शरीर के लिए ही खरीद खरीद के 1000-1000, 2-2000 की चीजें खा रहे हैं, 5000 की, और इस शरीर का ही नाश कह रहे हैं। वाह रे मेरे कालिदासों, अद्भुत कालिदास हैं इस पृथ्वी पर। वो कालिदास तो फिर रघुवंशम और क्या क्या लिख दिया उन्होंने, मेघदूतम, ऐसी रचनाएं कर दी कि आज भी विश्व आश्चर्यचकित है। जर्मनी तो कम से कम आश्चर्यचकित है, पढ़ाई कर रहा है उसका, भारत वाले हो ना हो। पर वो भी ऐसे ही थे, जिस पर बैठे थे उसी को ऐसे काट रहे थे। खाट खाट खाट। एक आदमी क्या कर रहे, फालतू बात मत किया करो, लकड़ी नहीं काटे क्या? बोले ठीक है काट रहे हैं महाराज, गिर जाएंगे, लकड़ी गिरेगा कि हम गिरेंगे? अरे महाराज आप इधर बैठे हो, इधर काट रहे हो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो। कहा तू गिर भाई एक बार, बिना गिरे होगा नहीं। लोगों को ज्यादा ज्ञान मत दिया करिए, गिर के माथा उठा फूट जाए ना तो जल्दी ज्ञान होता है। अब बचाने जाओगे तो तुम्हारा माथा फोड़ देंगे। ये मैंने सीखा है अपने 50 साल की उम्र में, एक चीज सीखा, भैया ज्ञान देने जाओगे किसी को बचाने तो वो तो बच जाएगा, तुमको नहीं बचने देगा। वो तो बचा जाएगा, तुमको नहीं बचने देगा। इसलिए उतना ही बचाओ जिसमें तुम भी बच सको। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अपने बचो, अपने बचो बचाओ सबको, अपने बढ़ो बढ़ाओ सबको। और हवाई जहाज की तरह, हवाई जहाज में 2 द्वार आगे हैं, 2 द्वार पीछे हैं, 2 इधर हैं, 2 उधर हैं। जब आपको ऊपर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह ऑक्सीजन का मास्क निकाल के पहले खुद लगाएंगे, बाद में दूसरे को लगाएंगे। सावधान। हमने वहीं से सीखा, बहुत बढ़िया बात है। जीवन में पहले खुद बचियो भैया, दूसरे के बचाने में मत लग जाइयो, नहीं तो तुमको बचने नहीं देगा। चढ़ जाएगा भूत की तरह गर्दन पर, पहले तुम्ही को मार देगा। जिनको बचाने का कोशिश करता हूं वो गर्दन पे चढ़ जाते हैं। बहुत दिन के बाद हमने सीखा कि अब हम नहीं ठगाएंगे, अब तुम बचो चाहे बर्बाद हो जाओ। महाराज हम तो पहले बचे, हम बचेंगे तो जग बचेगा। जान है तो जहान है। इसलिए गुरुदेव कहा